वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग तो मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे आस्था माँ ओझा के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। अपने धर्म को कह रही हूँ, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे अभिनेता हो। ये याद रखना। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा किसी भी पार्टी से कोई आज के डेट पे कोई किसी से लेना देना नहीं है। कल की मैं बात कर नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात कि मैं भाजपा नहीं कि मैं भाजपा का समर्थन करती हूँ, मैं सत्य का समर्थन करती हूँ। जो मुझे लगता है कि सत्य में सही काम कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ। आज अनुराग ओझा मिलने आया मुझसे, मेरा बच्चा आशीर्वाद लेने आया, मेरा शिष्य समझ लो, मेरा बेटा समझ लो, शिष्य लेने। बस मैं इससे एक ही बात कहती हूँ कि बेटा गलत रास्ते नहीं चलना। आप बीजेपी से सवाल करते हो, जवाब मांगते हो, मांगो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पर कभी भी मैं तुम्हारे मुंह से धर्म के विरोध कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर सुनूंगी तो ये बच्चा मेरे से पिटेगा। ये सहमत नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है। नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे भी सहमत नहीं है। कह रहे धर्म का मसला है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, आप उसको घर वापसी कैसे कर सकते हैं? किसी धर्म में, किसी धर्म में किसमें? ये इस्लाम में जाना चाहता है, इस्लाम में जाना क्रिश्चियन में जाना चाहता है, किसमें? माता जी, मेरा सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत कहने का अधिकार हमें कोई नहीं देता है। अब आप कहते हो जी ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा काहे ऐसा है? भैया, अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसको जबरदस्ती सनातन में लाओगे, या कोई सनातनी है उसको जबरदस्ती इस्लाम में ढकेल दिया जाएगा। अभी आपने, अरे माता जी सुनिए 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 माता जी, सुनिए माता जी, सुनिए माता जी, देख लीजिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ए भैया, 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 ए माता जी, आपको देखो माता जी, आप पूजनीय हो, आप पूजनीय हो, हम मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी धर्म ग्रंथ को टारगेट करने वाला कोई नहीं। ऊंचा बोल के सच्चे नहीं हो सकते, ऊंचा बोल के सच्चे नहीं हो सकते कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम इस्लाम में मत जाओ। अरे सीधा फतवा जारी करो ना कि हाँ भाई हम सनातनी है। नहीं, मैं तो इस्लाम को मानता हूं, मैं इस्लामी हूं। मैंने पहले भैया हमने पहले ही बोला मैं सनातनी हूं, मेरा सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस्लाम को गलत कहने वाला कोई नहीं होता। और माता जी कैसे आप बोल रहे हो? देश संविधान से चलता है। नहीं, आप लोग संविधान को मानते हो नहीं मानते? संविधान, अरे भैया कौन संविधान को नहीं मानते? अरे पूजनीय माता जी, सम्माननीय माता जी, आप बताइए संविधान को मानते हो? ये ड्रामा नहीं चलेगा। हमने किसको गाली निकाली? हमने किसको गाली? हमने संविधान को मानते हो या नहीं? ए भैया अपने आगे, अरे ए भैया अगला चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। आपने क्या कहा कि घर वापसी करेंगे? काहे कराओगे जी? कोने से चला गया? ए माता जी सुनिए माता जी, पहले सुनिए। अरे सुनिए, अभी पत्रकार महोदय ने बताया, सुनिए माता जी, सुनिए माता जी, अभी पत्रकार महोदय ने बताया कि 2-4 मुस्लिम को घर वापसी करवाई। अब एक चीज बताइए माता जी, जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं, जो लोग घर अपने आना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा है वो, ना कि तुम्हारे जैसों को धक्के से वापस। मैं कौन होती हूँ किसी को इस्लाम से वापस लाने वाली? मैं कौन होती हूँ किसी के घर वापसी कराने वाली? जब सामने वाला कह रहा है कि मुझे अपने घर वापस आना, तो आओ ना, स्वागत है आपका। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे सामने कुरान को गाली निकाली, किसी मुसलमान को गाली निकाली? मैंने तो कभी कहा ही नहीं, किसी को गाली नहीं निकाली। तुम ऐसी ऊंची बोलकर कि अपना गीता अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन कुरान और बाइबल और सेकुलर को मानते हैं, सेकुलर को मानते हैं। भैया मानो ना, हमारे धर्म के साथ मेरे धर्म को, मैं अपना धर्म मानती हूँ, हिंदू धर्म, मैं अपने धर्म को कह रही हूँ, अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो यही जूती उतार के उसके सिर पे मारूंगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो चाहे अभिनेता हो। ये याद रखना। ए माता जी, तो आप ये जुतियां निकाल के प्रधानमंत्री मोदी जी को मारिए, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। भाइयों बहनों मित्रों, किसने कहा? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री? मैं किस प्रधानमंत्री? कौन सा प्रधानमंत्री? मैडम दिखाओ मुझे। माता जी कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं है। ए भैया, अभी आपने कह दिया कौन से प्रधान, किस प्रधानमंत्री? ये पागलों वाली डिबेट नहीं मैं करती हूँ, ये ड्रामा करने वाली डिबेट नहीं करती हूँ, ये डांस करने वाली डिबेट नहीं करती हूँ, ये डांस वाली। आइए देखो, ओ भैया, ये क्या बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती माता जी कभी कागज के फूलों से। मुझे भी पता
नहीं आ सकती, पर ये ऐसे ड्रामा करके नहीं कि माँ, ये ड्रामा है, ये बिल्कुल ड्रामा है। आपको क्या आपत्ति है? माता जी ने कहा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मैंने कहा प्रधानमंत्री ने कहा दिखाओ। हाँ तो दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, बताओ। उन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं, सनातन वैदिक धर्म। हाँ तो संत सनातन हिंदू, हिंदू या मैं भी बोलता हूँ, सही बोलता है, सही तो बोला। तो हिंदू धर्म, आपने मुगलों के बारे में पढ़ा नहीं? मुगल लोग जो थे वो साकोहा बोलते थे, और भैया कहा सिंधु घाटी सभ्यता के पास सनातनी थे, तो उन्होंने साकोहा बोल दिया, अब इसलिए हिंदू बना दिया। अब माता जी एक चीज बताइए, आप मुगलों को मानते हो या नहीं? तुम लोग ना सिर्फ पता क्या मैं बताऊं, तुम लोग सुनो, तुम लोग मुगलों को मैं मानती हूं नहीं मानती हूं, सुनो मेरी बात। तुम लोग चाहते हो कि हम ना बवाल करके डांस करके ओ सुनो माता जी, ओ सुनो भाइयों बहनों, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये मोदिया करता है भैया, भाइयों बहनों मित्रों तो मोदिया करता है माता जी, वो तो मोदिया करता है। हम करते हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री बन जाओ। अरे भैया राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। कौन है झूठा? कौन झूठा है? प्रधानमंत्री झूठा। झूठा कहाँ गए थे जब तुम मोदी जी को कहते थे कि मोदी जी तो हमारे बाप समान है, योगी जी हमारे बाप समान, तुम्हारी हजारों वीडियो दिखा दो। अरे जाओ भैया तुम लोग, तुम पिट जाओगे मेरे हाथ से। हाँ और जाओ तुम, हाँ तो अंधभक्त नहीं रहोगे तुम। सुनिए माता जी, संविधान जब पढ़ोगे ना तो तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। हाँ, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। तुम्हारे इस तरह चिल्लाने से और शोर मचाने से सब कुछ होता है ना, तुम्हारे चिल्लाने से संविधान बनता है। कि हमें बताते हो कि संविधान पढ़ा नहीं कि नहीं पढ़ा, मोदी जी हो रहे कि नहीं हो रहे, ये क्या चीजें हैं? मोदी जी कौन? हाँ तो ये क्या तुम कहा, तू कहा मोदी जी कौन? मोदी जी कौन? मैं खामाखा कौन मोदी जी कौन है? हम ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी भी चोर है, राहुल भी चोर है, हाँ केजरीवाल भी चोर है ना, सारा राहुल का परिवार चोर है, सब चोर है। मोदी चोर तुमने बता दिया है ना, क्योंकि सच्चाई का जो साथ है वो चोर है और झूठे जो वो अच्छे है। सच्चाई का अगर मोदी जी साथ दे रहे होंगे तो भैया अडानी पे जांच काहे नहीं हो रही है, ये बात पूछता है भारत, और ऐसे लोगों पे थूकता है भारत। तुम्हारे पे नहीं थूकता भारत माता जी, तुम्हारे पे नहीं थूकता भारत, सच्चाई के साथ नहीं है उन लोगों पे थूकता है। अरे माता जी, आप मुझे पंजे से मारो या फंदे से मारो, अनुराग की आवाज बंद होने वाली नहीं है। अनुराग की आवाज तो अनुराग एक बात बताए, अनुराग कम से कम सत्य के साथ तो चले। जब हमारे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन अंग्रेजों से थोड़ी डरे। तो अनुराग पहले क्यों नहीं बोला? क्या अनुराग पहले क्यों नहीं बोलता था? पहले तो बड़ा मोदी जी करता था। मैं क्या कह जब मैं अंधभक्त पलट गई, अब तेरी को सत्ता पलट गई। पहले तो मोदी जी योगी जी का राग करता था, अब तो राहुल के फंडिंग मिलती होगी बेटा। हम रामधारी दिनकर को कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। उन्होंने कहा था रामधारी दिनकर को, उन्होंने कहा था जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। और प्रधानमंत्री जी 20,000 करोड़ भैया किसके हैं? उसे छिपाने के लिए अडानी जी नाम नहीं लेंगे, अडानी जी वहां पे विकास कर रहे होंगे भैया, कोई दिखा मेरे भाई वाह, तेरे से ये भैया मैं एक बात बता दूं, जिस दिन बॉलीवुड में एक्टिंग की बात आई ना तो सबसे पहले मेरा बच्चा अनुराग हो जाएगा, देखना। सबसे जबरदस्त, हाँ सबसे ज्यादा एक्टिंग करने का इसको है। एक उसको भेजूंगी, एक इसको भेजूंगी, एक वो विजय पंडित। अजब मद्दी चीज बताइए, अभी आपने पंडित जी का नाम लिया जो आपके गुरु भाई हैं, हमने जब वोट दिया था, माता जी सुनिए मारोगे भाई, देख लो ऑन कैमरा मारने की बात कर रही है महाराज। अगर कैमरा बंद हो जाता ना तो पता नहीं क्या क्या कर देती है ना। अपनी माँ जो आशीर्वाद देती वो बच्चे को मार देती। वाह क्या बात, बहुत सुंदर माता जी। यही उम्मीद थी तुम लोगों से। माता जी देखिए, हमने ये नहीं कहा, आपने जब कहा मार दूंगा, अरे महाराज हमारा तो महाराज हम पूजनीय माता जी, हम आपके हाथ गलती से उठ गए, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि मार दूंगी, एक चीज बताइए भैया, आस्था का मतलब क्या होता है? आस्था का मतलब होता है प्रेम, और मां का क्या मतलब होता है? प्रेम। और अनुराग का क्या मतलब होता है? प्रेम। अगर सुनिए, शांत रहिए, तीन प्रेम आप बोल लीजिए, सभी पात्रा वाला पद मिल जाएगा। सुनिए, तीन प्रेम, तुम्हें बड़ा पद मिल जाएगा, तुम्हें ले जाकर वो वहां पर बिठा देंगे मस्जिद में उठते चबूतरे पे कि लो भी पूजा करो, हमारा गुरु आ गया, हमारा भगवान आ गया। अरे कैसी बातें करता है हिंदू है ये। अरे ये बन जा, अरे भैया क्या बताऊं, मैंने बताई थी हिंदू है। हाँ ये मुझे पता हिंदू है, मुझे दिख रहा है ये हिंदू है, ये इसको ये भगवान इसको बनाया हिंदू ही है। तो इस्लाम का तो ना पहन लेता। मसला है प्रधानमंत्री जी का भैया, हम सरकारी हिंदू नहीं, हम सनातनी हिंदू। सरकारी हिंदू कौन है? सरकारी हिंदू वही भारतीय जनता पार्टी, मोदी 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 हिंदू राष्ट्र बनेगा जी। हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को संविधान राष्ट्र। हाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जिस दिन संविधान, सुनिए माता जी, जिस दिन इस देश को, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, तब जाके इस देश में आजादी आई थी। ए माता जी, आप मुझे
सुनो सुनो सुनो, जिससे आजादी, किससे आजादी आई थी, हैं? किससे पहले आजादी? हम गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अब काले अंग्रेजों से लड़े। नहीं, नहीं, अरे अब- हिंदू राष्ट्र बनेगा। ए भैया, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो SC ST OBC के लिए क्या 5 फायदे होंगे? अरे फायदे भैया, किन भैया? आरक्षण रहेगा, अरे भैया, आरक्षण रहेगा, ये सुनो, आरक्षण रहेगा, सुनो 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 सुनो, सुन रहे? हिंदू राष्ट्र हर हालत में बनेगा। तुम 5 मांगो, तू 10 मांग, तू 20 मांग, मेरे भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा। माता अरे जी, तुम लोग हाथ माननीय दो, माता जी, तुम लोग हाथ दो। माननीय माता जी, तुम लोग हाथ आप ये दो। बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो सबको रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल मिल। माता जी से ज्यादा आप ही बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, RSS वालों ने भेजा है। जो सही बात बोला वो भारतीय जनता पार्टी से, जो राहुल की बात करे वो कांग्रेस से, जो उसकी बात करे वो केजरीवाल से। अरे भैया तुम लोग एक ना मतलब दिमाग में ना अपने पता नहीं क्या क्या घुमाते हो, क्या क्या सोच के बोलते हो तुम लोग। तुम्हें ये लगता है कि यही अनुराग ओझा था जो 4 दिन पहले मोदी जी और योगी जी के गुण गाता था? मैं तो बोलता हूं भैया, मैं यही अंधभक्त अनुराग- था, ये मैं गोबर भक्त था, मैं तो बोलता हूं मैं गोबर भक्त था जी, मैं अंधभक्त था जी, मैं तो बोलता हूं बिल्कुल। मुझे मोदी अरविंद हो गया था, मैं तो बोलता हूं। अब मैं मोदी अरविंद का डॉक्टर भी बन गया हूं। मोदियाबिंद से हो सकता फंडिंग ना आती हो, इधर से फंडिंग आती हो, तो इधर का हो गए। ए भैया, ए माता जी, आपकी फंडिंग कहां से आती है, ये बात भी बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में दिखाया गया है कि मतलब आस्था माँ या अनुराग ओझा जो है दोनों में कैसी बहस चल रही थी, कैसी मतलब एक दूसरे से कैसे मतलब है बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगी, सनातनी धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में मतलब लड़ाई हो रही है। तो फ्रेंड्स किसको हम अच्छा बोले, किसको बेकार बोले? ओझा माँ बोल रही है अनुराग आस्था माँ बोल रही है कि अनुराग पहले तो तू मोदी करता था, अब क्या हो गया, तू मुस्लिम करता है, तुझे कोई फंडिंग मिलती होगी। तो अनुराग जो है वो बोल रहा है आस्था माँ के कि आपको भी मिलती होगी, आप मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही हैं। तब किसको हम अच्छा कहें, किसको बेकार कहें? दोनों एक बराबर लड़ी रहे हैं, दोनों एक बराबर बोल रहे हैं, तो कुछ समझ में वो तो भगवान की मर्जी क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर ये एक दूसरे की लड़ाइयाँ करके एक दूसरे के खिलाफ बोल के बिल्कुल बेकार होती है। इससे क्या कि इधर उधर होते हैं, एक दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है। तो कोई किसके बारे में बोलता है, कोई किसके बारे में बोलता है, तो यही थोड़ा समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं भगवान जब दोनों एक ही बराबर है तो हम साथ किसका दें? तो सच्ची में यही बात है, जो भक्त है या जो न भक्त है दोनों एक ही बराबर है, तो साथ किसका दिया जाएगा? तो देखते हैं क्या होता है। तो ये लड़ाई देखिए आप, वीडियो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कैसे भड़क रहे हैं। जो अनुराग है कितना मतलब जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हैं, कैसे मतलब कि इन लोग एक कैमरा के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं तो उल्टा सीधा अपने मुंह से निकालते हैं, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। सब तो सब गलत बात है, एक दिक्कत हो जाती है, परेशानियाँ होती है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हम कौन होते हैं किसी के बारे में बुराइयाँ कहने वाले, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, एक दूसरे की लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, जब ये आगे देश जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें को तो यही समझ में आया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है क्या बेकार है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।